हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हम बड़ा ही खतरनाक सा व्लॉग लेके आए हैं। वो खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है कि आज हम कोई खतरनाक तो नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। हम आपको आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि बहुत लोगों ने हमसे कमेंट में पूछी है, और कमेंट को हम कभी इग्नोर नहीं करते, कमेंट को हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। उसमें ये पूछा गया है, हाउ टू चूज अ लोकेशन। और ये कमेंट के बाद हमें एक चीज रियलाइज हुई है कि हमने कभी भी इस चीज पे कभी जिक्र नहीं किया, कभी गौर नहीं किया कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप कैंपिंग करने जाते हो तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप कहीं भी कैंपिंग या ओवरलैंडिंग करने जा रहे हो तो उस टाइम आपने लोकेशन चूज़ किस बेसिस पे करनी है, और वहाँ पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और इत्यादि इत्यादि आदि आदि, उसमें क्या क्या कमियाँ, क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या ख़तरे हो सकते हैं, वो इत्यादि इत्यादि हम आज के वीडियो में, आज के क्या कहते हैं उसको, यार भूल गया, टॉपिक में कवर करेंगे। हाँ, आज कवर करेंगे, वो वर्ड याद नहीं आया यार। तो गाइज, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कैंप साइट जो आप चूज़ करते हो, या भले वो पेड हो, भले वो हमारे जैसे जैसे हम लोग खुद चूज़ करते हैं लोकेशन कि कहाँ पर अपनी गाड़ी लगानी है, तो उसको लेकर कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। क्योंकि कैंप साइट या आपकी कैंप लोकेशन जहाँ पर आप कैंपिंग करने वाले हो, वो ऐसे होता है जैसे आपने अपने लिए एक घर चूज़ करना है। बेशक वो घर आपका 2 दिन या 2 हफ्ते के लिए हो सकता है, बट वो कहीं ना कहीं आपका घर है, और आप चाहते हो कि आपके घर में सारी सुविधाएं हो जैसे नॉर्मली आपके घर में होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका घर सिक्योर जगह पे हो, ऐसी जगह पे ना हो जैसे अभी ठा से किसी ने गोली मार दी या टायर पंचर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत माहौल वाला घर होना चाहिए। और वहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात कि वाटर पीने के लिए, धोने के लिए, और उस वाटर की ड्रेनेज कि वाटर ड्रेन करने का सिस्टम भी हो, कि आपने नीचे ग्राउंड टेंट लगा रखा है, पता लगे वहीं आपने पानी का नियोजन किया और नीचे ग्राउंड टेंट के नीचे आपके पानी भर गया, तो जो एक लेवल ग्राउंड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हाउ टू चूज अ कैंप साइट और कैंप लोकेशन। सबसे पहले बात करते हैं कैंप ग्राउंड की। अगर तो आप कैंप साइट ऐसी है जो पेड है तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन अगर वो फ्री कैंप साइट है, आपने खुद चूज करनी है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि जब आप घर ढूंढते हो, आप ये देखते हो कि आपके आस पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, भाई उनके साथ रहना है, आगे निभानी है तो अच्छे होने चाहिए। तो नेबरहुड एज इन कि आप जहाँ कैंप ग्राउंड है आसपास, मान लो कोई गाँव है तो गो हेड, वहाँ पे गांव के जो मेन हेड होते हैं, म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं, उनसे बात करो। कोई पुलिस स्टेशन है तो उनसे बात करो कि ओके दिस इज़ द ग्राउंड, हम यहाँ पे 2 दिन 4 दिन हफ्ते के लिए रुकेंगे। इन्फॉर्म देम सो दैट कि अगर कोई मिस हैपनिंग है तो यू कैन गो हेड एंड टॉक टू देम। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको अगर फेस करनी है तो देयर आर सम पीपल हु कैन हेल्प यू आउट। सो पहले से इस चीज़ को सुनिश्चित करके चलिए। यू शुड नो इट इन एडवांस कि वो प्लेस वहाँ 2 या 3 दिन रुकने के लिए सेफ है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, जैसे चौधरी जी ने पहले मेंशन किया था, वाटर सप्लाई का। अगर तो यू विल बी लकी इनफ अगर आपको किसी नदी के किनारे अच्छी सी कैंप साइट मिल गई, ठीक है। नहीं है अगर नदी के किनारे, तो यू नीड टू मेक श्योर जहाँ पे आप रुके हो वहाँ से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो कि ट्रैक करके आप जा सको, ठीक है। कोई गांव हो जो आपको सप्लाई कर सके कि हाँ भाई ओके, इफ इन केस इमरजेंसी, अपनी गाड़ी में जैसे हमने इंतजाम किया 40 लीटर का, हर बंदा अपनी कैपेसिटी अपनी गाड़ी के हिसाब से उसका पानी का इंतजाम करके चलता है। बट इफ इन केस यू नीड इट, तो आप गाँव वालों से हेल्प मांग सको कि आप हमें पानी उधार दे दीजिए। अब तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीपिंग इन माइंड कार कैंपिंग एज वेल एज, अगर आप मान लो गाड़ी में आपका कोई सेटअप नहीं है, आपके पास टेंट का इंतज़ाम है और छोटे यूटेंसिल्स और छोटे कुकिंग सेटअप है जो आप गाड़ी में सिर्फ रख के लेकर आए हो, तो आपकी जो सरफेस है, जो ग्राउंड आप चूज़ कर रहे हो, वो लेवल्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि घास उगी पड़ी है कहीं पे भी, झाड़ उगा पड़ा है कहीं पे भी, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब आप कैंपिंग कर रहे हो तब। उसका रीज़न ये है कि एक तो गाड़ी है, ऊबड़ खाबड़ पथरीली जगह होगी तो गाड़ी की स्टेबिलिटी बनती नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रॉर्स होते हैं हमारे, ये ज़्यादातर चैनल्स पे चलते हैं। वो एकदम आएगा टाटा बाय बाय, आएगा टाटा बाय बाय, तो लेवल्ड सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी चीज़ कि अगर आपने टेंट सेट करना है उसके लिए आप पथरीली ज़मीन नहीं चूज़ कर सकते। मेक श्योर कि सरफेस जो मिट्टी वाली है वो थोड़ी सॉफ्ट हो, एटलीस्ट कि आपके जो साथ में आपको हुक्स मिलते हैं वो आप आराम से डाल सको, लेवल्ड हो, आपकी कमर पे असर ना पड़े, क्योंकि अगर लेवल्ड सरफेस नहीं होगी तो आप ढंग से रात को कंफर्टेबली सो नहीं पाओगे और आपकी कैंपिंग आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अब बात आती है वाटर ड्रेनेज की। सुनने में ये वर्ड बहुत सिंपल लगता है, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ भाई बराबर जगह होनी चाहिए, हमारे टेंट के पास पानी ना आए, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी, जैसे एग्जांपल ये गाड़ी खड़ी है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो आसपास का एरिया वो ऐसा हो कि इन केस अगर बारिश आए तो ड्रेनेज हो जो हमारी गाड़ी की तरफ वापस ना आए। ड्रेनेज मतलब अदर साइड हो, इस तरीके से उसकी ढलान हो, पानी की जगह ऐसी होनी चाहिए कि पानी की ड्रेनेज दूसरी साइड पर हो, ना कि आपके टेंट के नीचे पानी घुस जाए। ये बड़ी एक मैथमेटिकल टाइप चीज़ होती है, आपको ध्यान से ग्राउंड पे देखना पड़ता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पर आप लगाओ। सो गाइस, ड्रेनेज को लेके एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। पिछले हमारे लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा जब जैस्मिन हमारे साथ गई थी लास्ट सीरीज़ में, तो क्योंकि हम इस जगह पर 3 लोग नहीं सो पा रहे थे, तो हम लोगों ने अपने जो हमारे साथ सदस्य थे दूसरे जिन्होंने हमको ज्वाइन किया था, उनसे हम लोगों ने एक ग्राउंड टेंट होता है जो डेकैथलॉन से लिया है उन्होंने, वो वाला टेंट हम लोगों ने यूज़ किया कि ताकि हम लोग एक बंदा इसमें सो जाए, 2 बंदे उसमें सो जाएंगे। तो वहाँ पर हमने, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वहाँ पर क्या हम लोगों ने बराबर एक सरफेस देखा और टेंट लगा दिया, बट हमने ये नहीं देखा कि ढलान हमारी तरफ ही आ रही है, वो पता नहीं लगता। तो रात को आ गई बारिश, तो जो टेंट बहुत मशहूर है अपनी वाटर प्रूफिंग के लिए, उसके अंदर भी पानी स्लोली उसके अंदर चला गया था। तो मेक श्योर कि आपने हमेशा ये देखनी है कि पानी की ढलान आपकी गाड़ी की तरफ या आपके टेंट की तरफ ना आए। तो अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टॉयलेट एरिया। तो कुछ लोगों को शायद मिर्च लग जाए, अब मिर्च लगवाना मेरी आदत है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलने का मतलब, अब टॉयलेट टेंट है जो चेंजिंग टेंट होता है, उसको आप अपनी गाड़ी से दूर लगाते हैं, जिससे कि आप, जाहिर सी बात है, कभी आपने ऐसा देखा होगा कि बाथरूम जो होते हैं घर में हमारे, वो बेडरूम के साथ अटैच होते हैं, रसोई के साथ में। तो आजकल क्या फैशन चला है, लोगों ने तो भाई अपना प्रोडक्ट बेचना है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका कोई कसूर नहीं है, वो आपको बेचेगा क्योंकि वो उसका काम है, उसकी रोजी रोटी है। बट चूज़ आपने करना है क्योंकि वो आपको हर तरीके का टेंट प्रोवाइड कर देगा। तो जब आप यहाँ पर वो एक लगाते हो शावर टेंट, ठीक है, और उसी में लोग करते हैं, क्या करते हैं आपको पता है, वो अपना लगा लिया अपना पॉटी वाला सीट, वहीं पे सो लिया, वहीं पे हग लिया। सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट ऐसा कहना पड़ता है। यहाँ पे आपकी रसोई है और यहाँ पर आप शावर टेंट लगाओगे जब, तो वो गीला नहीं होगा, कोई लॉजिक होना चाहिए बात में। तो जब वो गीला होगा तो आपकी डोर ओपनिंग का क्या है, आपकी गाड़ी के नीचे पानी भरा हुआ। तो पहली बात, ये जो शावर टेंट है, हेट करता हूँ मैं इन टेंट को, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो अदर ऑप्शन ये है, जो ऐसा सस्ता वाला 1400-1500 का टेंट हमारा वाला है, उसको अपनी गाड़ी से 30-40 या 50 मीटर दूर लगाइए, कोई बदबू की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ड्रेनेज वगैरह का चक्कर नहीं है, जो है वो वहीं पर है। और एट द एंड जब आप उसको रैप अप करते हो, जाहिर सी बात आप सफाई करते हो, गाड़ी के पास जहाँ आप रह रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, बना रहे हो, वहाँ पर आपको टेंट, टॉयलेट टेंट स्पेशली नहीं लगाना चाहिए। 30-40 मीटर दूर लगाइए उसको, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। एक बार ट्राई करके देख लेना। और उन लोगों को गुस्सा तो आया होगा जो लोगों ने शावर टेंट खरीदा है या यूज़ कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, बट इन्फॉर्मेशन जो सही है, जो हमने यूज़ किया है, हम उसी के हिसाब से बताएंगे। कैंपिंग करते टाइम, स्पेशली आप अगर लद्दाख जा रहे हो, हिमाचल जा रहे हो, बड़े बड़े बुग्याल्स में जा रहे हो, तो सबसे बड़ी अड़चन आती है, क्योंकि बुग्याल होते बड़े सुंदर है, एक बड़ा ग्रीन ग्राउंड आपको मिलता है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ जाना तो बनता है विद अ व्यू, ठीक है। तो अब वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आने वाली है, आप घर से तो तैयार होकर निकल जाओगे, बट भाई साहब विंड इतनी ज़्यादा होती है, हवा इतनी ज़्यादा होती है, तो आपको जो लोकेशन चूज़ करनी है वो उस हिसाब से चूज़ करनी है कि आप विंड से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन ले पाओ। अब ये उस लोकेशन पे डिपेंड करता है, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत किसी चीज़ की आड़ मिल रही है जहाँ पर अपनी आप गाड़ी लगा सको, या हवा का डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से अपनी गाड़ी का डायरेक्शन चेंज करो। तो ये विंड फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे धांसू पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है अगर आप घर से कैंपिंग के लिए निकल रहे हो, बगैर उसके कैंपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो है बड़ा सुंदर और नाइस व्यू। लोकेशन चूज़ करने
में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आप लोकेशन चूज़ करते हो, अगर वहाँ पर अच्छा व्यू नहीं है तो भाई साहब अपने घर जाओ, बैल्कनी में स्टोव रखो, वहीं पे बारबेक्यू करो और खा लो, क्योंकि हम लोग निकलते हैं अच्छे व्यू के लिए। अगर अच्छा व्यू नहीं है, अगर अच्छा व्यू वाली लोकेशन आपने चूज़ नहीं की है, तो आपका कैंपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला पॉइंट ये है कि जब आप कैंपिंग करने जाओ, देखो एक आप अकेले नहीं हो जो कैंपिंग करने के लिए जा रहे हो, आपकी तरफ बहुत से और लोग हैं जो इस पर्टिकुलर एडवेंचर स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब आप जाओ तो मेक श्योर करो कि आप कुछ गंदगी मत फैलाओ, ठीक है। मदर नेचर को अगर आप अच्छा रखोगे, जगह को आप अच्छा रखोगे, वहाँ के लोकल्स भी आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपका वेलकम करेंगे। इनफैक्ट कोशिश ये करा करो, अगर आप जाओ और पहले से गंदगी है तो उसको भी अपने साथ उठाकर लेकर के आओ। और हमने कहा ना कि हाउ टू चूज़ अ कैंप साइट, राइट। तो कैंप साइट, जैसे ये एक कैंप साइट है एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे गंदगी फैला के जाऊँगा तो ये कैंप साइट चूज़ करने के लायक ही नहीं रहेगी। हाँ। कोई यहाँ आएगा नहीं। तो जब आप कैंप साइट को गंदा करके जाओगे तो फिर ये क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है, हाउ टू चूज अ कैंप साइट। इवन आप खुद अगली बार उस जगह पे आने लायक नहीं रहोगे क्योंकि आपने खुद वहाँ पे गंदगी फैलाई। तो कैंप साइट जब हम चुनेंगे तो हम यही देखेंगे ना वो साफ है कि नहीं, और वो साफ कैसे रहेगी। जो भी हमसे पहले कैंपिंग करने आया है वो अपनी गंदगी वहाँ नहीं छोड़ के जाएगा, तभी हम उसको चूज करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है बीइंग पंक्चुअल। अब आप कहोगे कैंपिंग करने में पंक्चुअलिटी कहाँ से आ गई? ये उस केसेस में है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कैंप साइट है, आपने अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क की सब कुछ, लेकिन नियर बाय आपको एक अच्छा सा ट्रैक मिल गया कि हाँ आप वहाँ जाओ, वहाँ अच्छी लोकेशन, क्योंकि बहुत सी लोकेशंस ऐसी होती है जो आपको ट्रैक करके जानी होती है, गाड़ी आपकी नहीं जा सकती है, ठीक है, चल के जाना होता है अपने। तो आप वहाँ जाओ, अपना छोटा सा बर्नर ले जाओ, वहाँ जाके खाओ पियो, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो। लेकिन मेक श्योर आपको ये करना है कि सनसेट होने से पहले आप ट्रैकिंग ग्राउंड से सीधा कैंप लोकेशन पे आ जाओ। एटलीस्ट 2 घंटे पहले। सनसेट अगर 7 बजे होता है तो शाम को 5 बजे आप पहुंच जाओ। हाँ, सो दैट आप अपना टाइमली हर चीज रैप अप कर सको। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। 2 घंटे पहले आने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप क्या हो, ऑफ बीट जगह पे हो, आपके आसपास जंगल हो सकता है, आपके आसपास जंगली जानवर हो सकते हैं। तो रात को लाइटें जला के क्योंकि वीडियोस में क्या दिखाया जाता है, लाइटें जल रही हैं, बारबेक्यू कर रहे हो, बट भाई साहब जब लाइट जलती है हमारे साथ क्या होता है, रियलिटी सुनो। हाँ। मच्छर आते हैं, कीड़े आते हैं। आपके खाने में मच्छर कीड़े गिर जाते हैं। 2 घंटे पहले आने का ये होगा कि सनसेट होने से पहले आप अपने किचन में जो भी बनाना चाहते हो वो बनाना शुरू कर दो, ताकि वो मच्छरों और कीड़ों से आप बच सको, स्पेशली गर्मी में। इसलिए 2 घंटे पहले आना ज़रूरी और रेकमेंड करते हैं। और जब रात के 8-9 बज गए हैं उस टाइम भाई एंजॉय करो, ग्रुप बना के बैठो, गप्पे शप्पे मारो, म्यूजिक लगाओ, डांस करो, ठीक है, जोक सुनाओ, एक दूसरे को एंजॉय करो। टाइम पास करने का टाइम होता है। हाँ। और वो टाइम क्या करते हो आप? उस टाइम में रोटी खाना बनाते रहते हो। हाँ। और बाद में 10 बजे घोड़े बेच के सो जाते हो। अब एक पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट में बता रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए मायने नहीं रखता, बट वो बाद में पता लगता है। पहाड़ देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है ये ऐसे ही शांत रहेंगे, बट कई बार ऐसा होता है लैंडस्लाइड के नीचे खड़े होते हो आप। तो मेक श्योर करें कि जहां आप खड़े हो वहां पर आपको लैंडस्लाइड जैसी कोई भी चीज़ नज़र ना आ रही हो। आप मतलब अब भगवान कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपको आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा होगा, जब हम लोग मुनस्यारी गए थे, ऑन द वे टू मुनस्यारी आपको बहुत सारी अच्छी लोकेशन मिल जाएगी। दैट्स एन ऑसम, मतलब पूरा पिथौरागढ़ से मुनस्यारी का जो हमारा रूट था ना, वो बहुत ऑसम व्यूज के साथ भरा हुआ। बट हमको ये पता लग गया था। हाँ। कि ये एरिया लैंडस्लाइड वाला, वो देखने से पता लग जाता है। यहाँ पर पत्थर गिरते हैं, रोड पे मिल जाएंगे आपको पत्थर। हाँ। तो प्लीज उस जगह को अवॉइड करें, क्योंकि आप रात को सो रहे हैं और कोई हादसा हो जाए तो जब भी कैंप साइट चूज करें ये जरूर ध्यान रखें कि वो फ्लड यानी बिल्कुल नदी के किनारे, कोई नदी है जो बहुत उफान पर है, बिल्कुल उसके किनारे जाके टेंट मत लगाएं। और कोई यू नेवर नो विद नेचर, रात को आप सो रहे हो, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, आप रात को सो रहे हो, ऊपर से कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाए, तो इसलिए अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है, भगवान का, नेचर का यू नेवर नो, सो बी सेफ व्हाइल चूजिंग द लोकेशन। तो अभी
इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारे पॉइंट ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई हेल्प मिलती है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द और चैनल। गाइज हमने जेन्युइनली ये पॉइंट फील किया है, जो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये फील किया है कि जब हम शुरुआत की थी तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी उस टाइम। कोई भी ये पॉइंट्स कवर नहीं किया। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन किसी ने हमें मतलब तसल्ली नहीं दी कि हाँ भाई ये सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं या नहीं हुए। तो जो हमें फील होता है हमने वो सारे पॉइंट्स कवर हुए। हम हो सकता है कुछ मिस आउट भी कर गए हों, सो डू मेंशन इन द कमेंट सो दैट हम उस चीज़ को भी अपनी अगली वीडियोस में विद कैंपिंग वीडियोस उस चीज़ को भी मेंशन कर सके और आपको उसका लाइव एग्जांपल भी दिखा और हम लोग ये सिर्फ इसीलिए बताते हैं कि हम नहीं चाहते कि जो चीज़ें हम लोगों ने फेस की हैं वो कोई और फेस करे और कैंपिंग को एक अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा सके।